नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें, आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया। 250 से ज्यादा दिन तिहाड़ जेल में बिता चुके मनीष सिसोदिया को अब तक राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब उनकी उम्मीदें और ज्यादा टूटती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में बार बार सवाल यही है कि क्या मनीष सिसोदिया को अब आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि बिना सबूतों के भी अगर मनीष सिसोदिया 8 महीने से ज्यादा जेल में बिता चुके हैं, तो अगर एक भी ठोस सबूत ईडी कोर्ट के सामने पेश कर देती है, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के सारे दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे। ऐसे में उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया का आखिरकार क्या होगा, ये सवाल बार बार सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे, तो उस दौरान देखने के लिए मिला कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई। यहां तक कि गंभीर हालत के चलते उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ा, जिस दौरान देखा गया कि मनीष सिसोदिया ने काफी कोशिश की कि वो अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए जेल से बाहर निकल सके। कई यहां पर याचिकाएं भी दाखिल की गई और आखिरकार एक कड़ी मेहनत के बाद यहां पर मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आई। जमानत तो नहीं, लेकिन उन्हें कुछ समय की अंतरिम जमानत दी गई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मुलाकात करते हुए नजर आए। इस दौरान देखा गया कि मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए घर नहीं गए, बल्कि वो दिल्ली के अस्पताल ही अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए गए थे। ऐसे में आपको बता दें कि जब मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई, इस आधार पर कि उनकी पत्नी को उनकी जरूरत है। सीमा सिसोदिया की अगर बात करें तो दावा किया जा रहा था कि सीमा सिसोदिया को गंभीर बीमारी है और जिसके चलते लंबे समय से उनका इलाज चल रहा है और इसीलिए मनीष सिसोदिया को उनके साथ रहने की जरूरत है। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में सीबीआई ने यह दावा किया कि उनकी पत्नी की किसी भी तरह से कोई गंभीर बीमारी के चलते हालत गंभीर नहीं हुई है, यानी कि किसी पुरानी बीमारी के चलते उनकी गंभीर नहीं हुई है हालत। दरअसल सीबीआई ने सीधे सीधे दावा किया कि यहां पर मनीष सिसोदिया को एक बीमारी है जिसका इलाज लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जो दावा किया गया कि सीमा सिसोदिया बीमार है और 23 साल से उनकी इस बीमारी का इलाज चल रहा है, ये पूरी तरह से झूठा है। अब आखिरकार इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में अब सीमा सिसोदिया मनीष सिसोदिया को लेकर के यहां पर अगर बात करें जेल से बाहर आने की जो उम्मीद है उनकी, क्या वो अब टूटती हुई नजर आएगी और क्या मनीष सिसोदिया अगर वाकई में उन्हें कोर्ट से झटका मिलता है तो सीमा सिसोदिया का आखिरकार क्या अगला रुख रहेगा, अब आपको वो और विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कई बार सुनवाई हो चुकी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना के उठाए गए सवाल पर स्पष्ट किया गया कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में सिसोदिया की जमानत का कई बार विरोध किया। विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और ऐसे में वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सीबीआई ने अपने हलफनामे में मनीष सिसोदिया की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की बीमारी की कोई बात नहीं की गई। उनकी बीमारी का इलाज पिछले 23 साल से चल रहा है। ऐसे में यह भी उनके जमानत का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में कई तरह के गंभीर सवाल यहां पर मनीष सिसोदिया की पत्नी को लेकर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया की
पत्नी को लेकर के जो तमाम दावे यहां पर किए जा रहे हैं उनमें आखिरकार कितनी सच्चाई है। बता दें, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाई, ऐसे में जानकारी है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी अब यहां पर वाकई में गंभीर भी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की अगर बात करें तो उनको एक बड़ी गंभीर और लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस आइटोमियोसिस नाम की एक बीमारी है। इस खास तरह की बीमारी से मनीष सिसोदिया की पत्नी पिछले 23 साल से जूझ रही हैं। सीमा सिसोदिया का इलाज लगातार जारी है। इस बीमारी में मरीज के शरीर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, उनको चलने और बैठने में परेशानी होती है। सीमा इसके लिए नियमित रूप से फिजियोथेरेपी और दवाई लेती रहती है। सीमा का इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। इस बीमारी के बारे में और बात करें तो ये मनुष्य के दिमाग और शरीर के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण कम कर देती है। इसके बाद मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। अपोलो के डॉक्टरों ने खुद कहा कि ये बहुत दुर्लभ बीमारी है। संसार में ये लाखों में से कोई एक ही इससे पीड़ित होता है और ऐसे में मनीष सिसोदिया की पत्नी इस गंभीर बीमारी से जूझ रही है। और तब भी यहाँ पर ईडी यही दावा करती हुई नजर आती है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की ये बीमारी उनकी जमानत का आधार नहीं हो सकती। तो देखा आपने कि ये वो कुछ अहम बातें थी जो सीधे सीधे मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से जुड़ी हुई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था। ऐसी कई मजबूत दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इन दलीलों के आधार पर क्या मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, जिस उम्मीद में उनकी पत्नी लगभग 8 से ज्यादा महीने बिता चुकी है। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।